नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 8 अटेनिंग द सुप्रीम के श्लोक 11 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यद अक्षरां वेदा विदो वदन्ति विसन्ति यद यतयो वितारगा यद इच्छन्तो ब्रह्मचार्यां चरन्ति तत् ते पदां संग्रहेणा प्रवक्ष्यसे। Persons who are learned in the Vedas, who utter Omkara, and who are great sages in the renounced order enter into a Brahman. Desiring such perfection, one practices celibacy. I shall now briefly explain to you this process by which one may attain salvation. लॉर्ड कृष्ण समझा रहे थे अर्जुन को बहुत सारी चीजें। वो बता रहे थे कि जो वेदा को पढ़ते हैं, जो ओंकार रटते हैं या जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, वो सारे ग्रेट सेजेस ब्रह्मन के वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं और वो परफेक्शन को अटेंड करने के लिए सेलिबसी मतलब सबसे दूर रहते हैं, अकेले में इस चीज़ को करते हैं। क्योंकि सबके साथ रह के हम कभी कभी नहीं कर पाते, सबको लेके चलना पड़ता है, तो हम उनको दुख नहीं दे पाते, सो हम चीज़ों को परफेक्टली मैनेज नहीं कर पाते, इसीलिए छोड़ छाड़ के चीज़ों को करनी होती है। संसार का जो नियम होता है उससे अलग रह के करना होता है। आई शैल नाउ ब्रीफली एक्सप्लेन टू यू दिस प्रोसेस बाय विच वन में अटेन सेल्वेशन। तो भगवान अभी वो तरीका समझाने जा रहे थे जिससे कि किसी को सैल्वेशन यानी कि मुक्ति की प्राप्ति होगी। So Lord Krishna has recommended to Arjuna the practice of Sat Chakra Yoga, in which one places the air of life between the eyebrows, taking it for granted that Arjun might not know how to practice Sat Chakra Yoga. The Lord explains the process in the following verses. The Lord says that Brahman, although one without a second, has various manifestations and features. Especially for the impersonalists, the Akshara or Omkara, the syllable Om is identical with Brahman. Krishna here explains the impersonal Brahman into which the renounced order of sages enter. तो कृष्ण यहाँ पे सिखा रहे हैं कि कैसे सतचक्र योग को किया जाता है, कैसे अपने पूरे जो मेडिटेट करना होता है, अपने दिमाग के ऊपर पूरा कंसंट्रेशन रख के कैसे करना होता है, वो सिखा रहे हैं। लॉर्ड ये बता रहे हैं कि द ब्राह्मण ऑल्दो वन मतलब वो यही सोच रहे कि अगर अर्जुन को मान लीजिए अभी पता है, लेकिन अगर नहीं पता है, ये सोच के ही वो पूरा प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे ओंकार का अक्षर सिमिलर होता है जिससे कि ब्राह्मण के जो परम ब्रह्म है उस पर्टिकुलर वाइब्रेशन में आप जा सकते हो। मतलब वो प्रोसेस को सिखा रहे हैं कि कैसे आप खुद को नेगेटिव एनर्जी से डिटैच रख सकते हो। ठीक है। इन द वैदिक सिस्टम ऑफ नॉलेज, स्टूडेंट्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आर टॉट टू वाइब्रेट ओम एंड लर्न ऑफ द अल्टीमेट इम्पर्सनल ब्रह्मन बाय लिविंग विद इन द स्पिरिचुअल मास्टर। ये प्राणायाम में भी है, जैसे और फिर से आपने इसको कंटिन्यू किया। ठीक है। सो इसको एटलीस्ट 10 to 11 टाइम्स 20 टाइम्स करने के बाद ही आप देखोगे दिमाग काफी शांत हो जा रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। सो in this way they realize two of Brahman's features. This practice is very essential for the student's advancement in spiritual life, but at the moment such brahmachari unmarried celibate life is not at all possible. The social construction, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हर किसी के लिए एक स्टूडेंट के स्पिरिचुअल लाइफ को एडवांसमेंट के लिए ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो सीख रहे हैं कि कैसे डिटैचमेंट किया जाए, लेकिन हर किसी के लिए पूरी तरीके से ब्रह्मचारी जीवन करना पॉसिबल नहीं होता। The social construction of the world has changed so much that there is no possibility of once practicing celibacy from the beginning of student life. Throughout the world, there are many institutions for different departments of knowledge, but there is no recognized institution where students can be educated in the ब्रह्मचारी principles. And तो बहुत सारे स्कूल्स है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, लेकिन कहीं पे भी ब्रह्मचारी पद्धति को सिखाने के लिए कोई नियम नहीं देखा जाता। Unless one practices
practices celibacy, advancement in spiritual life is very difficult. Therefore, Lord Chaitanya has announced, according to the spiritual injunctions for the age of Kali, that is the age is in this age no process of realizing the Supreme is possible except the chanting of the holy names of Lord Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. सो किसी भी फॉर्म में ये जाप करने के लिए बोला जा रहा है, इंस्पायर किया जा रहा है कि आपको सबसे अलग रह के ये पॉसिबल नहीं होता है. कोई स्कूल इंस्टीट्यूशन नहीं सिखाते कैसे ब्रह्मचारी जीवन को आज के दुनिया में कलयुग में किया जाए. कहीं पे भी ये होता ही नहीं है कलयुग में. आप अपने पेरेंट्स के साथ में एक साथ में ही हमेशा ज़्यादातर रहते हो. अलग से रह करके ये सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की प्रथा हर जगह पे नहीं देखी जाती. तो कैसे आप अपने आप को डिटैचमेंट के एनर्जी में रखोगे, या कैसे आप नेगेटिव एनर्जी से खुद को अलग रखोगे और खुद को पॉजिटिविटी के साथ में वाइब्रेट करोगे, परम ब्रह्म के साथ में एक करोगे, कृष्ण के पॉजिटिव एनर्जीज के साथ में एक करोगे जब आप जाप करते हो हरे कृष्ण महामंत्र. तो यही बेस्ट तरीका होता है. हर वक्त करते रहो. कोई नियम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है. किसी भी फॉर्म ऑफ मंत्र जाप जिस टाइम पे आपको लगता है कि आपको करने का मन हो रहा है आप उस टाइम पे कर सकते हैं. ये अपनी सोल के साथ में जो चेतना भाव होती है ना उसी से आपको रियलाइज हो जाएगी कि आपको कब करना है कब नहीं करना है. ठीक है. सो यही तक था श्लोक नंबर 11 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 8. अगले वीडियो में हम श्लोक 12 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम.